अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी MTS 622 के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, MCQs 100+ MCQs हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये अगर आप ये वाले MCQs अच्छे से कर लें, ये इनसे रिलेटेड में मैं कुछ आपको हिंट दूंगी, अगर आप उनको अच्छे से कर लें तो इंशाल्लाह आपका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है इस सब्जेक्ट का वो ईजीली कवर हो जाएगा। मैंने इसके सब्जेक्टिव पार्ट की भी वीडियो बनाई है, उस वीडियो को भी लाजमी देखिएगा। वहाँ मैंने बताया कि जितने इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चंस हैं या जो टॉपिक्स हैं आपके सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनको अच्छे से कीजिएगा, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके सब्जेक्ट में अच्छे से GPA आ सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। हमारा जो फर्स्ट MCQs है वो है व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ मास m अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर गिवन कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ गायरेशन इज। अच्छा, ये चीज़ आपको गिवन होगी, k की वैल्यू वो ये भी दे सकते हैं, वो इसे चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि MTS 622 एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वो खुद से न्यूमेरिकल आपको बना के दे सकते हैं। आपके पास फार्मूला होगा, वो खुद से कुछ वैल्यूज़ आपको देंगे, आपने फार्मूले में पुटिंग करके वो आंसर निकालना होगा। तो ज़रूरी नहीं कि k की वैल्यू वो आपको यही दें, चेंज भी कर सकते हैं। आपने ये याद रखना है कि जब भी आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, रेडियस ऑफ गायरेशन ये आपके पास गिवन होगा, ठीक है। आपके पास एक फार्मूला, अगर आपने मेरे लेक्चर्स लिए हैं या किसी के भी लेक्चर लिए हैं तो ये किसी टॉपिक में था, ये वाला फार्मूला स्टार्ट वाला टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया था, k² इज इक्वल टू I/m, ठीक है। ये k की वैल्यू है और एक ये k की वैल्यू है। यहाँ पे हम इसका स्क्वायर रूट लेके k की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा I/m का स्क्वायर रूट। इन दोनों वैल्यू को हम लोग कंपेयर करेंगे, यहाँ पे A/m इसका स्क्वायर रूट और यहाँ पे 2/5 a इसका स्क्वायर रूट। बहुत साइड पे स्क्वायर ले लें तो ये I/m 2/5 a बच जाएगा, ठीक है। तो आपने अब करना क्या है, यहाँ से I की वैल्यू को सेपरेट करना है। I की वैल्यू को सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 m²। तो ये हमारे पास आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला, जो कि हमने यहाँ फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करें, जो कि k की वैल्यू हमारे पास ये है। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन भी आएगा जिसमें ये होगा कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन होगा, आपने k की वैल्यू निकालनी होगी। सेम इसी मेथड से आपने फिर k की वैल्यू को निकालना होगा, ठीक है। वो नेक्स्ट अभी इसी हम वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट MCQs है हमारा torque acting on particle is proportional to time rate of change of its angular acceleration। टार्क की अगर हम बात करें तो टार्क जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के इक्वल। ये भी आपने एक टॉपिक में डिस्कस किया था कि जो टार्क होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो आपने अपने MCQs का पहले गौर से समझना है कि उसमें बात किसकी हो रही है। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन की बात हो रही है, जिसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है। तो अगर वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की बात हो देन आपने इसको ट्रू करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात हो तो आपने इसको फॉल्स करना है। नेक्स्ट थर्ड MCQs है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अबाउट y एक्सिस, ठीक है। अगर वो x एक्सिस की बात करें, y एक्सिस की बात करें या z एक्सिस की बात करें तो आपने इसके लिए क्या लिखना है। देखें ये फार्मूले भी हमने डिस्कस किए थे, I/x/x, I/y/y, I/z/z। फिर इनके अलावा हमने डिस्कस किया था I/x/y का, I/y/z का, I/z/x का। ये फार्मूले आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए, क्योंकि ये यहाँ से आपके 3 से 4 MCQs बन जाते हैं। अब यहाँ पे जब जस्ट y एक्सिस की बात होगी तो याद रखिएगा I/y/y का ये फार्मूला होता है कि इसमें आपने Z2 और X2 को लेना है, यहाँ पे आपने y को नहीं लेना, ठीक है। mz2 + x2 ये I/y/y का फार्मूला है, और I/x/x इज इक्वल टू my2 + z2। और अगर z के अकॉर्डिंग वो बोलें कि z एक्सिस के अकॉर्डिंग बताएं तो आपने बताना mx2 + y2। नेक्स्ट आपके पास MCQs है एंगुलर मोमेंटम कैन बी डिफाइंड एज। एंगुलर मोमेंटम का आपको पता है कि वो होता है L इज इक्वल टू R×P। P यहाँ पे क्या है, जो सिंपल मोमेंटम होता है, ठीक है, वो है। और आपको पता है कि जो मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है, M×V के। ये प्रोडक्ट होता है किसका, मास एंड वेलोसिटी का। तो यहाँ पे R×P भी कर सकते हैं या R×mv भी कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से जो भी है तो आपने स्पेस को टिक करना है कि एंगुलर मोमेंटम प्रोडक्ट के इक्वल होता है सिंपल जो मोमेंटम होता है और साथ रेडियस के या R×mv के। नेक्स्ट है आपके पास इफ बॉडी रोटेट्स अबाउट सम एक्सटर्नल फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। जब एक बॉडी रोटेट कर रही होती है एक्सटर्नल फिक्स पॉइंट के, ठीक है, देन हम उसको क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं। एक रेवोल्यूशन होता है और एक स्पिन होता है, ये दो चीज़ें होती हैं और इन दोनों की डेफिनेशन आपके पेपर में MCQs में पूछी जाती है, सब्जेक्टिव में पूछी जाती है। तो इसका जो डिफरेंस है वो आपने याद रखना है कि रेवोल्यूशन क्या होती है और स्पिन क्या होती है। तो ये डिफरेंस याद रखना है। जब एक्सटर्नल फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग बॉडी रोटेट कर रहा हो तब हम उसे रेवोल्यूशन कहते हैं। जब वो सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग, जो सेंटर होता है उसके अकॉर्डिंग वो बॉडी रोटेट कर रही हो तो उसे हम स्पिन कहते हैं। रेवोल्यूशन और स्पिन ये आपने सब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए दोनों के लिए याद रखना है और इसमें ये डिफरेंस भी याद रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट है जी, इफ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v 4i collide एन अदर पार्टिकल ऑफ मास m विद वेलोसिटी 3i, इफ आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज 5i, सो डेट सेकंड पार्टिकल। अब देखें ये एक वो होता है कि उन्होंने आपको एक मैस दिया हुआ है, ठीक है, एम आप आइए आपके पास गिवन है, आपको वेलोसिटी भी दी हुई है और 3 वेलोसिटीज दी गई हैं, 4, ठीक है। सबसे पहले आपने बताना कि यू आई ये 4i के इक्वल है, u2 किसके इक्वल है, फर्स्ट पार्टिकल है, एक सेकंड पार्टिकल है। अगर हम फर्स्ट पार्टिकल की बात करें तो हम उसके लिए u लेंगे, फर्स्ट पार्टिकल बिफोर कोलिजन एंड फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर कोलिजन। फर्स्ट पार्टिकल की बिफोर कोलिजन जो आपके पास है वेलोसिटी वो है 4i, और जब वो कोलिजन कर लेता है आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी 5i हो जाती है, जो कि हमने लिखा 5i, ठीक है। उसके बाद आपने एक और सेकंड पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी आपके पास पहले 3i है, बाद में उसकी वेलोसिटी 2i हो जाती है। मैस आपको एक गिवन है फर्स्ट पार्टिकल का वो है 4 और सेकंड पार्टिकल का आपने बताना है। यहाँ पे फार्मूला आपने लिखना है सबसे पहले, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो ये होता है m1u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2v2 माइनस u2। ये आपके पास क्या है फार्मूला है, सिंपल। आपने जो u1 u2 v1 v2 की वैल्यू आपके पास है वो सारी आपने यहाँ पे पुट करनी है और इसका आंसर निकाल देना है। ज़रूरी नहीं कि वो यहाँ पे आपसे m की वैल्यू पूछें, वो आपसे चेंज करके कोई वो ये भी कह सकती हैं कि जो सेकंड पार्टिकल है उसकी आफ्टर कोलिजन हमें वेलोसिटी बताएं, या फर्स्ट पार्टिकल है उसके सेकंड कोलिजन के बाद उसकी हमें वेलोसिटी बताएं। तो फार्मूला आपने यही लेना है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो सकती हैं या वो चीज़ आपसे पूछ सकते हैं कि ये चीज़ फाइंड आउट करें, वो चीज़ चेंज हो सकती है। फार्मूला आपने ये अपने माइंड में रखना है। उसके बाद जी, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इनटू एयर, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट कैन फॉलो क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड पाथ बट सेंटर ऑफ मास विल फॉलो, ठीक है। अब ये देखें ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये रिपीट भी होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को आप हवा में थ्रो करें, मतलब बाल को अगर आप फेंकें, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट और डिफरेंट पाथ को वो चूज़ करते हैं, मतलब कॉम्प्लिकेटेड पाथ को, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास होते हैं ना वो पैराबोला। देखिए आपने बाल को यहाँ से फेंका ऊपर की तरफ तो वो नीचे की तरफ आता है, थोड़ी देर बाद वो नीचे की तरफ आता है, तो वो जो पाथ यूज़ करता है वो पैराबोला वाला पाथ होता है। तो आपने याद रखना है कि जब भी सेंटर ऑफ मास वाला होगा, वो जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हवा में थ्रो करेंगे तो वो कौन सा पाथ यूज करेगा, पैराबोला। नेक्स्ट है जी, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस इज। अब देखें अभी हमने ये वाला डिस्कस किया था जस्ट जब एक्स एक्सिस की बात होगी, जब जस्ट वाई एक्सिस की बात होगी, जब जस्ट एक्स जेड एक्सिस की बात होगी, आपने ये वाले फार्मूले याद रखने हैं। उसके बाद अगर आप देखें वो कहें कि अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस के लिए ये फार्मूला होता है माइनस एम एक्स वाई, वाई एंड जेड एक्सिस के लिए होता है माइनस एम वाई जेड, और जेड एक्स के लिए होता है माइनस एम जेड एक्स। तो ये 6 जो फार्मूले हैं ना, 3 ये वाले और 3 ये वाले, ये आपने अपने फिंगर टिप्स पे याद रखना है, ये वाला फार्मूला याद रखना है। इंशाल्लाह यहाँ से आपके एमसीक्यूज आ जाएंगे 4-5, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ, ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज, ठीक है। अब ये पोजीशन वेक्टर का फार्मूला आपने याद रखना, ये होता है एम आई आर आई ओवर एम आई, ठीक है। इसके एक और भी एक फार्मूला होता है वो जहाँ पे होते हैं एम आई आर आई ओवर आर आई, ये कंफ्यूज कर देने वाला होता है, या ये होता है एमसीक्यूज में या ये वाला होता है। तो आपने टिक किस पे लगाना जिसके नीचे ये एम आई हो, ठीक है। पोजीशन वेक्टर का जो फार्मूला होता है उसके नीचे यहाँ पे एम आई होता है, आर आई नहीं होता। तो अगर आर आई हो तो आपने इसको टिक नहीं करना, आपने इसको टिक करना है। नेक्स्ट आपके पास है जी, रेडियस ऑफ गायरेशन के ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ मास एम एंड मूवमेंट ऑफ, देखें अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, आपने के की वैल्यू निकालनी है अबाउट एन एक्सिस थ्रू। अब ये के की वैल्यू आपकी गिवन है और ये आपके पास है आई की वैल्यू। आपने अब यहाँ से रेडियस ऑफ गायरेशन अभी हमने देखा कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, ये वाला, ठीक है। आपने इसको निकालना है, उसी तरह आपने इन वैल्यूज़ को रखना है, कंपेयर करना है, यहाँ से आपने के की वैल्यू को निकाल लेना है, ठीक है। के का एक फार्मूला है ये वाला, एक फार्मूला के का होता है आई बाई एम। इसमें अब जब आप आई की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है, ये वाली आई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे आई की वैल्यू आप लिखेंगे, एम से एम को कैंसिल आउट करेंगे, जो आंसर आपके पास आएगा वो आपके पास आई का फार्मूला होगा, ठीक है। बहुत ईजी है ये, आप इसको करेंगे तो आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है जी, इन जनरल डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम आर नॉट इन सेम कंडीशन या डिस्टिंक्ट। अब देखें यहाँ पे ये आपका एमसीक्यूज होता है कि जो डायरेक्शन होती है एंगुलर वेलोसिटी की एंड एंगुलर मोमेंटम की, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम क्या ये दोनों सेम कंडीशन में होती हैं या डिफरेंट कंडीशन में होती हैं, या नॉट इन सेम कंडीशन या डिस्टिंक्ट, ये वो आपसे पूछते हैं। तो आपने डिस्टिंक्ट पे टिक लगाना है कि जो दोनों होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं, दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो डिस्टिंक्ट होती है, ठीक है, डिफरेंट होती है।
नेक्स्ट, इफ पार्टिकल ऑफ मास 4 मूविंग विद वेलोसिटी, ये अभी हमने डिस्कस किया, वही जिसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम u1 v1 और u2 v2 वाला फार्मूला भी लगाया था, वही वाला यहाँ रिपीट हो रहा था। नेक्स्ट है जी, फॉर एन इलास्टिक बॉडी डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल अंडर एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, वो चेंज होती है या रिमेन कॉन्स्टेंट। और जब इलास्टिक बॉडी, ये बात आपने याद रखनी है कि इलास्टिक बॉडीज़ होती कौन सी हैं, जिन पर आप फोर्स का जब अप्लाई करते हैं तो वो उस दोबारा फोर्स जब हम रिमूव कर देते हैं तो दोबारा अपनी कंडीशन में वापस आ जाती हैं, उनको कहते हैं इलास्टिक बॉडीज़। अब इनके लिए जब आप फोर्स को अप्लाई करते हैं थोड़ी बहुत डिफॉर्मेशन होती है, वो अपनी कंडीशन में वापस आ जाता है वो जो ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन उनमें जो डिस्टेंस होते हैं ना वो चेंज होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। जब भी आप उस पर फोर्स को अप्लाई करते हैं वो डिस्टेंस जो है पार्टिकल्स के दरमियान में वो चेंज होता है। जब फोर्स को रिमूव कर देते हैं देन वो जो पार्टिकल होता है वो अपनी बॉडी होता है वो अपनी कंडीशन में वापस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने किस पे टिक लगाना है, चेंज पे। फॉर इनर्शिया अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, ये बात मैंने अपने लेक्चर्स में बार बार डिस्कस की थी कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग जो इनर्शिया होता है, डायगोनल एलिमेंट्स होती हैं वो जीरो होती हैं। जो डायगोनल एलिमेंट्स होती हैं ना इनर्शिया वाला, ये वाले जो I11 I22 I33, ये यहाँ पे जीरो होता है किस केस में, प्रिंसिपल एक्सिस के केस में। इफ एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम की हमें वैल्यू गिवन है 2 ओमेगा साइन ओमेगा टी, देन टॉर्क टा, ये अभी हमने इसी एमसीक्यूज इसी वीडियो में डिस्कस किया है कि जो टार्क होता है वो किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के। तो एंगुलर मोमेंटम हमें गिवन है, हमें टार्क चाहिए, तो इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे टाइम के अकॉर्डिंग, लेने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या होगा, उसका टार्क होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हमारे पास गिवन है d/dt 2 ओमेगा साइन ओमेगा टी। यहाँ पे आपने क्या करना है 2 ओमेगा, अब देखिए जब आप इस साइन ओमेगा टी, ये तो कॉन्स्टेंट होकर आ गया एक साइड पे, ठीक है, साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी का आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा कोस ओमेगा टी, जो कि आपने स्टार्ट में लिख लिया, इसके अंदर ये ओमेगा टी है, इसका हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो जस्ट ओमेगा आएगा, तो हो जाएगा 2 ओमेगा कोस ओमेगा टी ओमेगा। अब ये वाला जो ओमेगा, ये कॉन्स्टेंट, ये जो अपने सेपरेट वो लिया था डेरिवेटिव, तो ये वाला ओमेगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी। ये आपके पास क्या आ गया, टार्क की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे वो एंगुलर मोमेंटम के कोई भी वैल्यू आपको दे सकते हैं और वो पूछ सकते हैं कि जी एंगुलर मोमेंटम बताएं, तो आपने ऐसे उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये करके आपने, ठीक है, टॉर्क की वैल्यू बतानी है। व्हाट इज मीन ऑफ इनर्शिया ऑफ हेमिस्फीयर, वही वाला हेमिस्फीयर वाला, ये वाला था ना, ये अगेन एमसीक्यूज यहाँ पे रिपीट हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जिसमें आपको के की वैल्यू गिवन होगी, ये के की वैल्यू आपने अपने माइंड में रखनी है, उनको कंपेयर करना है, देन आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, डायनामिक्स डील्स विद फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड रिलेशनशिप फंडामेंटली टू मोशन, ठीक है। डायनामिक्स ऐसी होती हैं जो ऐसे ऑब्जेक्ट को डिस्कस करती हैं जिस पर फोर्स अप्लाई हो रही हो, ठीक है, वो डायनामिक्स होती हैं। एक होता है मैकेनिक्स, एक होता है डायनामिक्स। विद फोर्स जहाँ बात होगी विद फोर्स, वहाँ आपने डायनामिक्स का जिक्र करना है। ये डायनामिक्स की डेफिनेशन भी आ सकती है, और ये अगर ऐसी आ जाए स्टेटमेंट तो आपने याद रखना है कि ये ट्रू है, ठीक है। फाइंड टाइम पीरियड टी ऑफ वाइब्रेटिंग मैस विद m इज इक्वल टू f इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपको आपने टी बताना है। आपने ये 9th क्लास में पढ़ा था कि जो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी होते हैं कि दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, कि जो f होता है वो 1/t के इक्वल होता है, जो t होता है वो 1/f के इक्वल होता है। अब यहाँ पे हमने टाइम पीरियड बताना है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/10 क्या होगा, इसका टाइम पीरियड। नेक्स्ट है जी, इफ पोजिशन ऑफ वाइब्रेटिंग मैस एट एनी टाइम इज डिफाइंड एज y of t इज इक्वल टू 10 sin 1/3t, देन एम्पलीट्यूड इज 10। अच्छा, ये ना आप ये एक फार्मूला होता है y of t इज इक्वल टू a cos 2 pi प्लस t/t। ये जो नीचे t के होता है ना, कैपिटल T, ये होता है टाइम पीरियड, ठीक है। ये जो होते हैं ना ये होता है एम्पलीट्यूड। अगर आपको इस फॉर्म में कोई भी, यहाँ पे देखिए ये वैल्यू 10 sin 1/3t। अब यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू ना, ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू, वो हमसे एम्पलीट्यूड पूछ रहे हैं, तो ये आपने बताना है कि ये क्या है, 10 है। और अगर आपसे वो पूछें कि ये टी की क्या वैल्यू है, तो आपने बताना है कि 1/3, ठीक है, 3 वैल्यू है इसकी। नेक्स्ट है जी, ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है कि जी ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी फोर्स है, आपने बतानी कंजर्वेटिव फोर्स, या वो कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल पूछ सकते हैं, उसमें आपने ग्रेविटेशनल फोर्स को टिक करना है। या वो इसी तरह का आपको ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि जी ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, इज इट ट्रू और फॉल्स, तो आपने ये ट्रू पे टिक लगाना है। मैक्सिमम कवर डिस्टेंस बाय पार्टिकल, जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर होते हैं ना किसी भी पार्टिकल की वजह से, उसका एम्पलीट्यूड होता है, ये आपने 9th क्लास के इसकी
एम्पलीट्यूड के डेफिनेशन में पढ़ा था। तो ये आपने याद रखना है, जो मैक्सिमम का डिस्टेंस कवर होता है वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। फोर्स फील्ड F इज इक्वल टू 3xi माइनस 2y इज कंजर्वेटिव। अब आपको कोई भी फोर्स गिवन होगी, आपने लेना है जी उसका, आपने बताना है कि वो कंजर्वेटिव है या नहीं। तो वो ये कंजर्वेटिव चेक करने का ये फार्मूला होता है कि आपने उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता है किसके साथ, इसके साथ, डेल्टा ऑपरेटर के साथ। अगर उसका आंसर आ जाए 0, इट्स देन वो क्या होगा, कंजर्वेटिव, अदरवाइज वो क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव। ये आपके पास एक फोर्स है जो कि गिवन है। आप डेल्टा ऑपरेटर की जगह मल्टीप्लाई ऑफ ये आपने कैसे निकालना है, ये जो होता है ना, इसका ये फार्मूला होता है। ये जो x वाला होता है इसको आपने y के अकॉर्डिंग, इसका आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना होता है और इसका आपने x के अकॉर्डिंग पार्शियल डेरिवेटिव लेना होता है। अभी देखिए इसमें इसका अगर आप y के अकॉर्डिंग लें तो इसमें तो y वाला कोई है ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। इसकी का अगर आप x के अकॉर्डिंग लें तो ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस 0 0, ये आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स होगी। जब भी आपके पास कोई फोर्स गिवन होती है उसमें जो x वाला होता है उसको आपने y के अकॉर्डिंग पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, i वाले का y के अकॉर्डिंग और j वाले का x के अकॉर्डिंग, मतलब चेंज करके आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे i वाले का y के अकॉर्डिंग और j वाले का x के अकॉर्डिंग पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। अगर उसका आंसर 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या होती है, फोर्स कंजर्वेटिव होती है। आ कार ड्राइविंग अलोंग कर्व रोड इज एग्जाम्पल ऑफ कर्वलिनियर मोशन। आपको पता है जब कार जो होती है वो कर्व रोड से मूव करती है तो वो कौन सी मोशन होगी, कर्व लीनियर मोशन होगी। ठीक है, ये आपने एमसीक्यूज के लिए ये बात याद रखनी है। फ्रिक्शन कौन सी फोर्स होती है, ये आपसे पूछते हैं जी फ्रिक्शन कंजर्वेटिव है या फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है, तो आपने याद रखना है कि फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर ये आपके ऐसी स्टेटमेंट आ जाए तो आपने इसको ट्रू करना है, और ये भी याद रखना है कि फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है। इफ रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट फिक्स पॉइंट ऑन ग्राउंड, अब देखें रोटेटिंग की बात हो रही है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी की बात होगी। काइनेटिक एनर्जी एंगुलर के केस में एक होती है ना काइनेटिक एनर्जी, T इक्वल टू 1/2 mv²। यहाँ पे सिंपल वेलोसिटी की नहीं, एंगुलर वेलोसिटी की बात हो रही है क्योंकि ये रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपल आपने आई वी की जगह पे क्या कर देना है, ओमेगा और एम की जगह पे आई। ये अगर आप लेक्चर्स लेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ आएगी कि ये जो टी होता है ये 1/2 आई नेट ओमेगा स्क्वायर इसके इक्वल होता है रोटेटिंग के केस में। ठीक है, और ये जो टी, ये आपके पास सेकंड ऑप्शन होता है 1/2 mv² या 1/2 IC ओमेगा स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, जो कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इनका प्लस है, टोटल है ये। यहाँ पे जस्ट रोटेटिंग की आपने बतानी तो आप इस पे टिक लगाएंगे। ठीक है, ये अपना डिफरेंस याद रखना, ये रोटेटिंग वाली है और ये टोटल है जिसमें ट्रांसलेशनल रोटेशनल दोनों है। इफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिस थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी देन इट इज कॉल्ड। देखिए अब ये स्पिन की डेफिनेशन आई है, ये स्पिन है। ठीक है, अगर आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर ऑफ मास से वो जो रिजिड बॉडी है पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास की जब बात होगी ना तब आपने स्पिन कहना है। जब एक्सटर्नल फोर्स की बात होगी, जब एक्सटर्नल पॉइंट की बात होगी तब आपने रेवोल्यूशन बोलना है। ये डिफरेंस आपने याद रखना है। ये हमने 25 MCQs यहाँ डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट MCQs हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इन MCQs को आपने अच्छे से करना है। जिसके जो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं वो आपने अच्छे से ले लेने हैं। इंशाल्लाह आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मेरे लेक्चर से हो जाएगा। अगर चैनल पे नहीं होते तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।